रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। रामपुर का सियासी पारा आज होगा 7वें आसमान पर। सीएम योगी करेंगे जनसभा, अखिलेश विजय रथ पर घूमेंगे गली गली। रामपुर का सियासी पारा बुधवार को 7वें आसमान पर होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक साथ ही रामपुर के मतदाताओं को मतने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में पटवाई में जनसभा करके वोट मांगेंगे, जबकि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विजय रथ पर सवार होकर कई क्षेत्रों में मतदाताओं से अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की कमी को पूरा करने के लिए बुधवार को मिलक विधानसभा क्षेत्र के पटवाई में जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व ने स्थानीय भाजपाइयों की मांग मान ली है। मुख्यमंत्री दोपहर में जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को रामपुर में विजय रथ पर सवार होकर रामपुर की सियासत गरमाएंगे। सपा नगराध्यक्ष आसिम राजा के अनुसार अखिलेश यादव 9 फरवरी को सुबह 11:50 पर हेलीकॉप्टर से यंग मैन क्लब में पहुंचेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा स्वार रोड से जौहर रोड होती हुई LIC चौराहा से शौकत अली रोड और फिर शाहबाद गेट पहुंचेगी। बड़बोली विधायक सुरेंद्र सिंह का भाजपा से इस्तीफा। ओम प्रकाश राजभर ने दिया साथ आने का न्योता। अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले विधायक सुरेंद्र सिंह ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा ने उनका टिकट काटकर बलिया की बैरिया सीट से मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल को मैदान में उतार दिया है। लखनऊ से आने के बाद मंगलवार को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बैठक की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में सुरेंद्र ने कहा कि भाजपा की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। द्वाबा की जनता के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली वालों को संदेश देंगे कि जनता का जो दिल जीतता है उसे टिकट की जरूरत नहीं पड़ती है। बैरिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि 11 फरवरी को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सुरेंद्र सिंह मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में बैरिया त्रमुहानी पर पहुंचेंगे। वहां पूर्व विधायक स्वर्गीय ठाकुर मैनेजर सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर बैरिया देवराज ब्रह्म मोड़ पर एक निजी विद्यालय में बैठक की। ओपी राजभर ने बगावत कर चुके भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह को अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता भी दे दिया है। राजभर ने कहा कि उनसे बोला गया है कि चाहे तो हमारी पार्टी में आ जाए या सपा में शामिल हो जाए, हमारी सरकार आ रही है। राजभर ने कहा कि सुरेंद्र सिंह दावा कर रहे हैं कि बलिया में भाजपा एक भी सीट नहीं जीतेगी। सपा का वादा, सांड के हमले में मारे गए लोगों के आश्रितों को दिए जाएंगे 5 लाख हर फसल के लिए MSP। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। यूपी चुनाव को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का वचन पत्र जारी किया है और किसानों, युवाओं और महिलाओं को लेकर कई बड़े वादे किए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय सांड हमले में मारे गए लोगों के मुआवजे को लेकर हो रही है। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र में किसानों पर ज्यादा फोकस किया है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में काफी संख्या में लोग सांड के हमले में मारे गए हैं। इनमें से अधिकतर लोग ग्रामीण थे जो किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने वादा किया है कि यदि मेरी सरकार बनती है तो सांड हमले में मारे गए मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। सपा ने कहा कि सपा की सरकार बनने पर प्रत्येक फसल के MSP प्रदान की जाएगी। वहीं किसान आंदोलन में मारे गए किसान परिवारों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। साथ ही सपा ने सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, ब्याज मुक्त लोन और बीमा पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। सभी BPL परिवारों को हर साल 2 LPG सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। सपा ने वादा किया है कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण दिया जाएगा। वुमेन पावर लाइन 1090 को दोबारा मजबूत किया जाएगा और इसके अंतर्गत ईमेल और व्हाट्सएप से FIR दर्ज कराने की व्यवस्था की जाएगी। यूपी में पहले चरण की वोटिंग के लिए थमा प्रचार का शोर। 11 जिलों के 58 सीटों पर कल होगा मतदान। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर थम गया है। पश्चिमी यूपी और ब्रज क्षेत्र के 11 जिलों में 58 सीटों पर गुरुवार 10 फरवरी को मतदान होगा। बुधवार को पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो जाएंगी। शाम तक सभी को अपने अपने बूथों पर पहुंचाने से लेकर मतदान से जुड़ी अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुरक्षा का भी मुकम्मल इंतजाम किया गया है। पहले चरण में शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में वोटिंग होनी है। 2.27 करोड़ मतदाता इस चरण में वोटिंग करेंगे। इस चरण में कुल 623 प्रत्याशी हैं। सबसे ज्यादा मथुरा में 15 प्रत्याशी हैं। 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। प्रचार थमते ही इन 11 जिलों से जुड़ी दूसरे जिलों और दूसरे राज्यों से जुड़ी सीमाएं सील कर दी गई हैं। चौकसी बढ़ा दी गई है। इसी के साथ ही शराब, बियर, भांग आदि की लाइसेंसी दुकानें 48 घंटों के लिए बंद करवा दी गई हैं। ये दुकानें अब 10 फरवरी को मतदान संपन्न होने के बाद ही खुलेंगी।
14 फरवरी को कानपुर देहात आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा, तैयारियां शुरू। कानपुर देहात में विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टी रात दिन एक कर जनता के बीच जा उन्हें अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मनाने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में कानपुर देहात की भोगनीपुर, अकबरपुर, रनिया, रसूलाबाद व सिकंदराबाद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। इस कब्जे को बरकरार रखने के लिए बीजेपी जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक जनसभा करवा सकती है। माना जा रहा है कि कानपुर देहात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर आसपास की विधानसभा सीटों को मजबूत करने का काम करेंगे। कानपुर देहात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के अकबरपुर के शाहजादपुर में होने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर जिला संगठन के पदाधिकारी जनसभा के लिए मैदान तलाशने में जुट गए हैं। चुनाव संपन्न होने तक बाहरी लोगों की गाजियाबाद प्रवास पर रोक। पोलिंग पार्टियां आज भी होंगी रवाना। पहले चरण के मतदान के लिए आज दोपहर से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। गाजियाबाद की 5 और धौलाना आंशिक विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही चुनाव संपन्न होने तक जिले में बाहरी व्यक्तियों के प्रवास पर रोक लगा दी गई है, जो गाजियाबाद के निवासी या मतदाता नहीं है। इसके अलावा जिला निर्वाचन कार्यालय ने चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही के आदेश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया है कि जिले में गुरुवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 3383 पोलिंग बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों द्वारा मतदान होगा। इसके लिए आज 3 जगह से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। यूपी के लिए बीजेपी की घोषणा पत्र में दिल्ली एनसीआर को मिली 3 बड़ी सौगात, जानेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में दिल्ली एनसीआर के लोगों की भी माने तो लॉटरी ही निकल आई है। 3 बड़ी घोषणाओं पर तो सिर्फ गौतम बुद्ध नगर में ही काम होगा। इसमें से 2 तो सीधे तौर पर छात्रों से ही जुड़ी हुई है, वहीं एक अन्य घोषणा का संबंध फिल्मी नगरी से है। इससे दिल्ली में बने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को भी बड़ा फायदा मिलेगा। इसके चलते नोएडा, जेवर और ग्रेटर नोएडा को यूपी ही नहीं देश भर में एक नई पहचान मिलेगी। बीजेपी ने यूपी के लिए मंगलवार को जारी किए गए अपने घोषणा पत्र में एविएशन इनोवेशन एंड रिसर्च सेंटर बनाने का ऐलान किया है। ये सेंटर जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा। गौरतलब रहे, जेवर में पहले से ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। ये एशिया का दूसरा तो दुनिया का चौथा बड़ा एयरपोर्ट होगा। इनोवेशन एंड रिसर्च सेंटर बनने से पहले एविएशन की फील्ड में काम करने वाले युवाओं को रोजगार, नौकरियों, रिसर्च और अध्ययन के बड़े मौके मिलेंगे। बीजेपी कांग्रेस के तर्कस से निकले ये 2 तीर अखिलेश यादव को बहुत चुभेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की प्रक्रिया बस शुरू होने वाली है, लेकिन राजनीतिक उठापटा का खेल खूब चल रहा है। चुनावी मैदान में अलग अलग रणनीतियों पर काम चल रहा है ताकि एक दूसरे को पटखनी देने में मदद मिल सके। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर प्रदेश में सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के साथियों के साथ लखनऊ की सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी है। ऐसे में पार्टी की ओर से भाजपा को घेरने की तमाम रणनीति पर काम चल रहा है, लेकिन पहले चरण की वोटिंग से पहले भाजपा और कांग्रेस ने सपा के खिलाफ ऐसे 2 तीर छेड़े हैं जो कि परेशानी बढ़ाने वाले साबित होंगे। इसके अलावा वे सपा महिला सभा की प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की पूर्व सदस्य भी रह चुकी हैं। सपा ने पिछले दिनों उनकी जगह विमलेश सरोज को उम्मीदवार बनाया तो उन्होंने पार्टी को झटका दे दिया। टिकट कटा तो पूर्व एमएलए हाजी मोहम्मद चले गए कांग्रेस समाजवादी पार्टी को। बीएसपी प्रमुख मायावती ने इशारों में खेला मुस्लिम कार्ड। जनपद अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में बसपा सुप्रीमो मायावती ने मंडल के चारों जिलों के 17 प्रत्याशियों के लिए वोट डालने के लिए जनता से अपील की और प्रत्याशियों में जोश भरा। मायावती ने 2007 की तरह वापस सरकार में आने का दावा भी किया। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस, भाजपा और सपा पर हमला बोला। मायावती ने कहा कि हम अकेले दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार प्रदेश को भाजपा की तानाशाही से मुक्त होना ही है। तो वहीं मायावती ने इशारों में मुस्लिम कार्ड खेलते हुए कहा कि सीएए और एनआरसी पर धरना प्रदर्शन कर कुछ मुद्दों पर विरोध जताने पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लिए जाएंगे। अलीगढ़ मंडल में वर्ग विशेष के खिलाफ व्याप्त अराजकता को बसपा शासन आते ही समाप्त कर दिया जाएगा। निर्दोषों को दिलाई जाएगी मुकदमों से राहत। मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस गलत नीतियों के कारण सत्ता से बाहर बैठी हुई है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में तो दलितों का आरक्षण ही खत्म कर दिया गया था। मायावती ने कहा कि अब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो सभी को रोजी रोटी के साधन मिलेंगे, गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा और उनका भुगतान होगा, खेती के सस्ते साधन होंगे। अलीगढ़ मंडल की सभी समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए महज कुछ ही दिनों का समय बचा है। पहले चरण के नामांकन के साथ ही नेताओं की दल बदल का सिलसिला तेज हो गया है। इसी बीच हमने जनता से कुछ हद तक जानने की कोशिश की है कि अब की बार कौन सी सरकार उभर कर सामने आ सकती है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में कि कौन सी पार्टी सबसे पहले नंबर पर उभर कर सामने आ रही है। तो चलिए बात करते हैं सीटों की। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी को यहां पर मिल रही है 156 विधानसभा सीटें। वहीं बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी को यहां पर मिल रही है 191 विधानसभा सीटें। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को मिल रही हैं 18 सीटें। वहीं बहुजन समाज पार्टी को यहां पर मिल रही हैं 33 विधानसभा सीटें। अन्य को यहां पर मिल रही हैं 3 विधानसभा सीटें। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है। आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, किसको मिलेगी जीत की कुर्सी, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।